हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आरएसएम एसएसबी जो एलडीसी है भर्ती, उसके डीवी स्टार्ट हो चुके हैं। 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये डीवी है। तो ये जो कल जो डीवी हुआ है, जिसमें मेरा भी डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरी रैंक 35 है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमको एक हॉल में इकट्ठा कर दिया गया। हॉल में इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास या तो आपके पास एडमिट कार्ड, चाहे आपके पास टाइपिंग का हो चाहे पेपर का हो, उससे स्कैनर है उसमें, तो वहाँ से वो स्कैनर करके आपको आपकी बायोमेट्रिक कर देंगे और आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है जिसमें आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देंगे। ठीक है। सबसे पहले ये करना कि आप बायोमेट्रिक कर लेना। वहाँ लोग बैठे हुए थे और लोग उठ उठ के बायोमेट्रिक करा रहे थे, रैंडमली करा रहे थे। कोई मतलब वो नहीं था कि आप मेरिट के करोगे या वैसे करोगे। तो जो जल्दी कराएगा चीज़ें उसका फास्ट प्रोसेस होगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बायोमेट्रिक कराने के बाद हम चले गए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट चेक करे, आरएसआईटी चेक वगैरह की, अपने स्क्रूटनी फॉर्म चेक करा, अटेस्टेशन फॉर्म पे जो मोहर है वो भी चेक करी। देखो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म निकला है जिसके साथ में अटेस्टेशन फॉर्म भी निकला है, कुछ बच्चों ने उसमें ना तो फ़ोटो लगाई अटेस्टेशन फॉर्म पे और ना ही उस पर फर्स्ट ग्रेड या लेक्चर वगैरह इनकी इन्होंने मोहर वगैरह नहीं लगाई। तो अपन को वो चीज़ें करानी है, वो बाकायदा वो चीज़ चेक कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर वहाँ से हमको मिला टोकन नंबर। टोकन नंबर पे आपके रूम नंबर लिखे होंगे, आपके दल संख्या लिखी होगी और आपकी रैंक लिखी होगी। तो ऐसा करना, जैसे ही टोकन नंबर मिले आपको तुरंत वहाँ पे चले जाना है अपने रूम नंबर में। ठीक है। जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका डीवी होगा। फिर आपके रूम नंबर, मान लो जैसे मेरा 7 नंबर में था, तो मैं क्या है, मेरे से पहले 4 बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, मेरा 5वां नंबर था वहाँ बैठे हुए। ठीक। तो जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी होगा। कल क्या था कि पहला दिन था, तो हर बच्चे पे उन्होंने अत्यधिक समय लगाया है। जैसे मेरे पहले जो बच्चा था उस पर करीब करीब मान के चलिए 45 से 1 मिनट से 1 घंटे के मध्य लगाए उनके बीच में। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ पे टेबल पे बैठ गए। फिर पेज नंबर बच्चे क्या कर रहे हैं, पेज नंबर यहाँ से लिख के मत जाना, पेज नंबर वहीं पे ही लिखना। आपको पर्याप्त समय मिलेगा पेज नंबर लिखने के लिए। जो अपना स्क्रूटनी फॉर्म का पहला पेज आता है ना, आप वहाँ पे आराम से पेज नंबर लिख सकते हैं। ठीक। फिर सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास, आपको खुद से पता होना चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंट में भाई ये कमी है, और वो निकाल भी सकते हैं इस कमी को, और मान लो ना भी निकाले तो आप खुद से उसका शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा के जाइए। ताकि मान लो आपको अगर कोई कमी उन्होंने निकाल ली और आपकी नज़र में नहीं आई, तो आप कैसे बनाओगे शपथ पत्र को वहाँ पे। कई बच्चे क्या है जिनके कमी थी, वो नर्वस हो रहे थे वहाँ पे कि यार शपथ पत्र कैसे बनेगा, और कोई बनवा के ला भी रहे थे वहाँ पे। ठीक है। हमारे जो रूम में हैं 2 बच्चों को प्रोविज़न किया था, लेकिन जब वो शपथ पत्र ले आए उसके बाद उनको प्रोविज़न से हटा दिया था। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। शपथ पत्र वाला स्कूल के बाहर ही बैठा हुआ है, वो आपका आराम से शपथ पत्र बना देगा, और वो 50 रुपये के स्टाम्प पे बनाना है। ठीक है। एक बच्चे की समस्या ये आई कि वो अटेस्टेशन फॉर्म पे फर्स्ट ग्रेड वगैरह जो गेजेटेड ऑफिसर है उनके सील नहीं लगा गया ऑनलाइन वाले पे, तो अपन को वो भी कराना है वहाँ पे। ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ रहेगी आपके। सबसे पहले तो चेक लिस्ट आएगी। चेक लिस्ट में आप क्या करें, यहाँ से अपने जो जो एक्यूरेट चीज़ जो आपके चेक लिस्ट में है वो भर लीजिए, उनका जारी दिनांक भर लीजिए, पेज नंबर वो खाली छोड़ दीजिए। ठीक। फिर उसके बाद क्या कीजिए, आपके जो एस्टा सर्टिफिकेट हैं, जैसे एस्टा एफिडेविट है, किसी के फादर नेम करेक्शन का है, खुद के नेम करेक्शन का है, किसी के पास अदर सर्टिफिकेट है जो भी नहीं है, उसका शपथ पत्र है, तो उसे जैसे 15 कॉलम उसमें है चेक लिस्ट में, तो 16-17 करके ऐसे लिख दीजिए और पेज नंबर को खाली छोड़ दीजिए। मेरे पास भी सर्टिफिकेट एस्टा शपथ पत्र थे, जैसे आरएससीआईटी का है, मूल निवास मेरा नया था, उसका भी मैंने शपथ पत्र लगाया है, तो वो मैंने लास्ट में डाल दिए उसको। ठीक। और ऐसा उन्होंने क्या करा, दोनों कॉपी ले ली, एक तो अपनी ओरिजिनल वाली और जेरोक्स वाली, तो 2 कॉपी उनके पास रहेगी। ठीक है। तो 3 सेट करा के चलिए, ताकि एक सेट अपने पास घर पे रहे। वो वहाँ पे 2 सेट ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, मान लो जैसे कईयों की समस्या क्या क्या आई है, समस्या ये आई है कि कई बच्चों का मूल निवास आवेदन के बाद का है। ठीक है। जैसे मेरे पास भी आवेदन के बाद का था, तो मैंने क्या करा, मैं उसका शपथ पत्र बना के ले गया। सर मेरा पुराना आवेदन पत्र ये था, लेकिन जब मैंने आवेदन किया उसके बाद का नया बनवाया हुआ है, तो मैंने मूल निकास में वो सारी चीज़ें लिखवा ली, तो वो जारी भी हो गया, वो मान्य भी हो गया, उससे वो क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। फिर मेरे समस्या क्या आई, मेरे फादर नेम में एरर की समस्या आई, सर नेम में समस्या आई। मेरे बाकी डॉक्यूमेंट में अलग था और वहाँ अलग था, जो आवेदन फॉर्म में था वो गलती से हो गया, ई मित्र वाले की गलती से।
मैंने उसका भी शपथ पत्र बना दिया और उनको दिखा दिया। ठीक है। बाकी RSCIT में क्या हुआ कि वो चेक कर रहे हैं कि आपने लर्नर कोड भरा है या नहीं भरा है। अगर आपने रोल नंबर भरा है तो कई जगह तो वो मान्य कर रहे हैं, कई जगह शपथ पत्र ले रहे हैं। मेरे से उसका शपथ पत्र लिया गया था RSCIT का, क्योंकि मैंने लर्नर कोड की जगह क्या करा था, उसमें रोल नंबर डाला था। आपके कोई भी समस्या हो आप खुद से एनालिसिस कीजिए और उस पर आप उसका सर्टिफिकेट शपथ पत्र बना के चलिए यहाँ से। अगर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 180 रुपये का सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन वहाँ आपको भगना पड़ेगा, वहाँ आपको बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत आ जाएगी उससे वहाँ पे। ठीक है। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। प्रोविज़न में जिन बच्चों को डाल रहे हैं उनसे शपथ, जैसे हमारे 2 बच्चों को डाला था तो उनसे बोल दिया कि भाई तुम शपथ पत्र बना लाओ, हम प्रोविज़न से हटा देंगे। तो वो सुबह उनका हुआ था तो 2 घंटे में वो शपथ पत्र बनवा के ले आए और उनको वहाँ से मेरे सामने के सामने उनको प्रोविज़न से हटा दिया, उनका DB क्लियर कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये रखना कि जैसे भी तुरंत तो फुर्ती में काम करना, जितनी जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका DB होगा, आप उतनी जल्दी वहाँ से फ्री होगे। फिर फ़ोटो कितनी ले रहे हैं भाई, वो सिर्फ एक फ़ोटो ले रहे हैं, वो भी आपके अटेंडेंस सीट पे लगा रहे उस फोटो को है। ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, जेरोक्स की सुविधा है, एफिडेविट की सुविधा है, सारी चीज़ें वहाँ पे आराम से हो जाएगी। ठीक। और बच्चों की समस्या क्या आई, और बच्चों की समस्या ये आई कि कुछ बच्चों ने जो अपने जैसे अपने ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है वो लेके चले गए ऑनलाइन की बजाय। मान्य उनको भी करा है ऑफलाइन वाले को भी, लेकिन उन्होंने उससे मतलब काफ़ी समय लगा दिया DB करते टाइम, उनसे काफ़ी बहस वगैरह की, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म को भी। ठीक है। और समस्या क्या क्या आई, समस्या ये आई कि आपका जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं, 10th की मार्कशीट है, 10th के सर्टिफिकेट हैं, दोनों तरफ से कोई चेक नहीं करना कि आपने दोनों तरफ से फ़ोटो कराई है नहीं कराई, कोई नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस चीज़ का। डिग्री तो उन्होंने देखी नहीं कि आपने डिग्री क्या करी, उन्होंने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और RSCIT देखिए सिर्फ। डिग्री में मैंने सिर्फ 2 चीज़ लगाई थी, एक तो कॉन्सल्टेंट मार्कशीट और एक अपनी डिग्री लगाई थी। मार्कशीट मेरी एक भी नहीं ली है, किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं ली है। ठीक है। कई जगह क्या हुआ, जो अंतिम संस्थान का CC है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कई जगह ओरिजिनली ले लिया और कई जगह उसकी जेरोक्स ली है। मेरे से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया ही नहीं है अंतिम संस्थान का। उन्होंने ये बोला कि आपके ये ऑफलाइन चढ़ चुका है, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में चढ़ चुका है। ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को स्क्रूटनी फॉर्म के लिए, आपके सभी को ऑल द बेस्ट। अपना स्क्रूटनी फॉर्म अच्छे से चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑल द बेस्ट अच्छे से दीजिए, बिल्कुल नर्वस मत होइए, बिल्कुल शांत रखिए माइंड को। अपन ने जब पेपर निकाल लिया, टाइपिंग निकाल लिया, अपन ने 3 स्टेज से गुजरे हैं। CET एग्ज़ाम निकला है अपना, फिर अपन LDC निकला है, फिर अपन ने टाइपिंग दी है, फिर अपन मेरिट में आए हैं। तो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए और बिल्कुल हंसते रहिए, कोई 1% समस्या नहीं आने वाली वहाँ पे। जो भी समस्या आप खुद एनालिसिस करके जाइए, अगर आपको समस्या लगे तो आप खुद से ही उसका एफिडेविट बनवा के चाहिए 50 रुपये के स्टाम्प पे, कोई दिक्कत नहीं है। 120, 180, 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है, अगर उन्होंने बोल दिया ना बनवाने के लिए तो आप वहाँ पे नर्वस हो जाओगे, बस ये चीज़ है। लेकिन बन तो वहाँ पे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।